तो बच्चों मोलैरिटी के बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन की अगर बात की जाए, डाइल्यूशन क्या होता है, जब आप किसी भी सॉल्यूशन में, कोई भी सॉल्यूशन है आपके पास, मान लेते हैं उसकी मोलैरिटी m1 है और उसमें नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट के डिजोल्व हैं वो n है, जबकि उसका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो v1 है। अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्वेंट और ऐड कर दूंगा, क्या ऐड कर देता हूँ, सॉल्वेंट। अगर मैं सॉल्वेंट ऐड कर दूंगा, मान लेता हूँ v सॉल्वेंट ऐड कर दूंगा, तो न्यू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, ये न्यू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, ये कंटेनर है दूसरा, तो ये न्यू वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन हो जाएगा v2 इज इक्वल्स टू v1 प्लस v। न्यू वॉल्यूम तो सॉल्यूशन का यही हो जाएगा ना, न्यू वॉल्यूम की बात की जाए तो v1 प्लस v हो जाएगा, ठीक है। अगर मोलैरिटी, अब जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि m इज इक्वल्स टू n अपॉन v है। अगर वॉल्यूम चेंज होता है, अगर वॉल्यूम चेंज होता है तो ऑब्वियस सी बात है मोलैरिटी भी चेंज होगी। तो इसका मतलब जब यहाँ वॉल्यूम चेंज हुआ है तो मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी, वॉल्यूम v2 हो गया तो मोलैरिटी चेंज होकर क्या हो जाएगी, m2। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए कि आपने इसमें सॉल्यूट चेंज नहीं किया है। अगर सॉल्यूट चेंज नहीं किया है तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट तो n ही रहेंगे। मान लेते हैं आप लोगों ने 4 ग्राम NaCl मिला है 1 लीटर पानी में। अब उसका जो आपने सॉल्यूशन बनाया था उसमें आप लोगों ने क्या किया कि पानी 1 लीटर पानी और मिला दिया। अब 5 लीटर पानी हो गया ना, नमक कितना है, नमक तो 4 ही ग्राम है ना, तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो है वो तो आपने चेंज नहीं किए ना, वो तो उतने के उतने ही है। लेकिन आप लोगों ने क्या कर दिया, उसको डाइल्यूट कर दिया। क्या कर दिया, डाइल्यूट। जैसे कभी क्या होता है, खाने में नमक बढ़ गया, खाने में नमक ज़्यादा लग रहा है, तो नमक ज़्यादा लग रहा है तो क्या करते हैं हम लोग, पानी मिला देते हैं या नमक मिला देते हैं, पानी मिलाते हैं ना। तो पानी मिला देंगे तो पानी मिलाने से कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, डाइल्यूशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डाइल्यूशन। ये आपने नमक कम कर दिया, नमक तो कम नहीं करा आपने, नमक तो इतना डल गया था, 2 चम्मच अगर नमक डला था सब्जी में तो 2 चम्मच ही है, वो आप लोगों ने छेड़ा नहीं कि आप लोगों ने 1 चम्मच कर दे निकाला कि पापा नमक ज़्यादा लग रहा है, हाँ नमक 1 चम्मच निकाल दे, क्या दिक्कत है, ऐसा तो नहीं होता कभी, ठीक है। तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ n है वो चेंज नहीं होता। तो पहली कंडीशन में देखता हूँ मैं, मोलैरिटी m1 इज इक्वल्स टू n अपॉन v1 आ जाए, ठीक है। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, m इज इक्वल्स टू n अपॉन v, v इज इन लीटर, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ n की जो वैल्यू हो जाएगी वो आ जाएगी m1 v1। सेकंड कंडीशन देखना, सेकंड कंडीशन की बात की जाए तो m2 इज इक्वल्स टू n अपॉन v2 हो जाएगा, n अपॉन v2 हो जाएगा। तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी m2 और v2 आ जाएगा। यहाँ भी v से n सेम है, यहाँ भी n सेम है, तो ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। तो देन फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 और 2 से देखा जाए तो आ जाएगी वैल्यू m1 v1 इज इक्वल्स टू m2 v2। बात सही है कि ठीक है? दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डाइल्यूशन। अब एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, अगर मैं